दोस्तों, मैं हूं बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। ओमान में भाई आज मौसम बड़ा माशाल्लाह अच्छा हुआ है, फंटास्टिक हुआ है बिल्कुल। और क्लाउडी वेदर था, टेम्परेचर भी ड्रॉप हुआ था। ओवरऑल इट वाज फंटास्टिक। लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ गिरफ्तारियों की अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और इसलिए शेयर करना चाहता हूं कि आप आगे लोगों को बताएं कि इस तरह की कोई हरकत ना करें। पहली तो गिरफ्तारियां हुई हैं कुछ खवातीन की जो इमोरल एक्टिविटीज़ कर रही थी। आपने देखा होगा अक्सर इलाकों में, मतलब ये गन जो है ना वो अब फैल गया है, और वहाँ पर वो कुछ मामलात इस तरह के करती हैं कि फिर उनको पुलिस को अरेस्ट करना पड़ता है। तो जहाँ पर मर्द के लिए आपको पता है कि मर्द यहाँ पर कोई औरत को 100 बना करके बुला नहीं सकता, उस पर बड़ी फ़ाइन और बड़ा सज़ा है। इसी तरह औरत के लिए भी यहाँ पर ये वाजिब है और एज़ पर कानून कि वो भी किसी को मतलब अट्रैक्ट करके और किसी को किसी बुराई की दावत नहीं दे सकती, वरना उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इसी चक्कर में ख़वातीन अरेस्ट की हुई हैं और होनी भी चाहिए, ये बुराई नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ मज़ीद कुछ एशियन नेशनलिटी के लोगों को गिरफ़्तार किया गया है विलायत रुस्ताक से। वो क्या करते थे, वो घरों के जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो घर हैं वहाँ से चीज़ें चुराते थे। तो चोरी के इल्ज़ाम में उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया है, और उनकी जो है अभी वो सारी जो कानूनी कार्रवाई है उनके ख़िलाफ़ वो चल रही है, और वो इंशाल्लाह मुकम्मल होगी। जो भी करार वाक़ई सज़ा होगी वो उनको मिल जाएगी। उसके साथ ही साथ एक बड़ा बेहतरीन किस्म का पानी का प्रोजेक्ट, वाटर का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि कंप्लीट हो जाएगा। तो तकरीबन 81,000 के करीब रेजिडेंट्स जो हैं वो उससे मुस्तफ़ीद होंगे। 81,000, मतलब इस तरह के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर वाकई होने चाहिए। और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक सीवरेज वगैरह के मामला चल रहे हैं, तो वहाँ पे सीवरेज वगैरह का भी निज़ाम आ जाएगा। तो फिर ये होगा कि टैंकर के पानी और जो सीवरेज के एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं गाड़ियों को, वो उनके कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो फिर एक बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा लोगों के ऊपर। अच्छा, उसके साथ ही साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, और वो है वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने देखा होगा बहुत सारे स्कैम्स की जो है ना वो न्यूज़ चलती रहती हैं। तो वीज़ा का भी एक नया स्कैम जो है वो मार्केट में आ गया, और वो स्कैम ये है कि आपको खुद से वो कोल्ड कॉलिंग करते हैं। और कोल्ड जब अच्छा किसी ना किसी, ये जितने भी स्कैम होते हैं ना, इनके कोई ना कोई लिंक लोगों ने छोड़े होते हैं पीछे, उन्हीं को लेकर के फिर वो आपके साथ जो है ना वो उन्हीं हालात और वाक़यात के मुताबिक फिर आपसे खेलते हैं, और आपको ये लगता है कि हाँ यार ये बातें तो सारी सीधी सच्ची हैं, तो बस इस तरह से जाने दो, कर लो। तो भाई वीज़ा में अगर आपको कोई भी बंदा बोलता है मैं दिलवा देता हूँ, मैं करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं है, अव्वल तो आप उससे कोई काम करो मत। दूसरा, उसको बोलो भाई काम करवा दे, फिर पैसे मिल जाएंगे, बात खत्म। सीधी सीधी एक बात रखो बस। तो उससे ये होगा कि बहुत सारे आपके मसले मसाइल हल हो जाएंगे। दूसरा नंबर, बैंकों के जो स्कैम्स के नए नए रोज़ तरीके हैं, उसका भी आपको मैं एक बात बता दूं, किसी के साथ भी आपने अपनी OTP, अपना कार्ड नंबर, अपना CVC नंबर, ये चीज़ें नहीं शेयर करनी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, किसी को कुछ टेंशन, किसी को कुछ परेशानी, वो बेचारा शेयर करता है और उनके फिर काम हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा बचें। ठीक है, बहुत अच्छा मुल्क है, कानून है, सब कुछ है, लेकिन करने वाले भी जो है ना वो अपने ही हैं, कुछ इसी तरह के लोग होते हैं। तो इस चीज़ का बड़ा आप लोग ख्याल रखें, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।